मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आज के संग में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ सहित पूरे उत्तराखंड की तमाम खबरें दिखाएंगे। कुछ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे। शुरू करें उससे पहले आज की सुर्खियां। पिथौरागढ़ में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने कड़ा रुख अपनाया। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में उन्होंने धारचूला, मुनस्यारी और मतकोट समेत दूरस्थ क्षेत्रों से आए ग्रामीणों की सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और आपदा सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं सुनी। पिथौरागढ़ जिला न्यायालय परिसर में जिला जज धनंजय चतुर्वेदी की अध्यक्षता में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम जन को ईंधन और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र जौलजीबी में एक्शनेट एसोसिएशन इंडिया के तत्वाधान में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी और स्कूल चलो अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल विकास विभाग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जौलजीबी पुलिस, एसएसबी की टीम भी मौजूद रही। पिथौरागढ़ की ग्राम सभा मलान ने नई दिल्ली स्थित सिविल सर्विस ऑफिसर्स संस्थान में राष्ट्रीय स्तर पर अपने विकास कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी हरीश आर्या ने बताया कि ग्राम प्रधान बिमला देवी ने ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसका केंद्र सरकार के दल ने गांव आकर निरीक्षण भी किया था। पिथौरागढ़ के रंग जनजाति हॉस्टल एचोली में रंग कल्याण संस्था का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान संस्था से जुड़े पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने एकत्र होकर रंग संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और सामाजिक विकास पर चर्चा की। पिथौरागढ़ के बिड़ कुक्कुट पालन केंद्र में विधायक मयूख मेहर का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। विधायक का बड़ा आरोप है कि कुक्कुट पालन केंद्र के भीतर मौजूद 41 नाली जमीन जटेश्वर महादेव मंदिर की है, जिसे पशुपालन विभाग को तुरंत वापस करना होगा। महिला कांग्रेस की गढ़वाल मंडल की नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और चारों नर्सिंग अभ्यर्थियों पर दर्ज मुकदमे जल्द वापस नहीं लिए गए तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार को हरिद्वार के चैन राय जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। एक निजी कार्यक्रम के सिलसिले में हरिद्वार पहुंचे मंत्री ने जब अस्पताल की बदहाल स्वच्छता और अव्यवस्थाओं को देखा तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा निर्वाचन नामावलियों को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्यक्रम को लेकर आज जिला सभागार में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत समय सीमा साझा की। इस कार्यक्रम के तहत 29 मई से 7 जून 2026 तक तैयारियों, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का काम किया जाएगा, जिसमें बीएलओ के साथ साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट बीएलए को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सर्वे
एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और संग्रह किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ हर परिवार तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 बार चक्कर लगाएंगे। इसी अवधि में पोलिंग स्टेशनों के रैशनलाइजेशन का भी काम पूरा होगा। 14 जुलाई 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी, जिनका निस्तारण 11 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद में बीएलओ ऐप के माध्यम से साल 2003 से लेकर 2025 तक के वोटरों की मैपिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिले में अब तक कुल 93.55% मैपिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र 96.8% के साथ सबसे आगे है। इसके साथ ही बैठक में बूथ लेवल एजेंटों बीएलए की तैनाती की भी समीक्षा की गई। जनपद के कुल 611 मतदेय स्थलों में से भारतीय जनता पार्टी ने सभी 611 बूथों पर अपने बीएलए नियुक्त कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस द्वारा 357 और बहुजन समाज पार्टी द्वारा 2 बीएलए नियुक्त किए गए हैं। जिलाधिकारी ने अन्य दलों से भी जल्द से जल्द सभी बूथों पर बीएलए नियुक्त करने का अनुरोध किया है। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, अपात्र और डुप्लीकेट नामों को हटाकर वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ना है। प्रशासन ने साफ किया है कि सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार के दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएंगे। आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के तौर पर होगा। इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। साथ ही आधार संख्या देना पूरी तरह से स्वैच्छिक यानी वैकल्पिक होगा। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, वो प्रारूप 6 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम दर्ज करवा सकता है। पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र मुंशियारी के लीलम क्षेत्र में आज सुबह एक आवासीय भवन में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि समय रहते लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तहसील मुंशियारी के अंतर्गत ग्राम क्वीरी पट्टी लीलम में यह हादसा आज सुबह तड़के लगभग 5 बजे हुआ। यहाँ रहने वाले कुंवर सिंह पुत्र मान सिंह के आवासीय मकान में अचानक आग धधक उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी चपेट में आने से घर के भीतर रखा सारा घरेलू सामान, राशन और कपड़े जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए। पीड़ित परिवार को इस घटना में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्रारंभिक जांच और स्थानीय स्तर से मिल रही जानकारी के अनुसार आग लगने की मुख्य वजह घरेलू गैस सिलेंडर से रिसाव, गैस लीकेज होना बताया जा रहा है। सुबह जैसे ही गैस रिसाव के कारण आग भड़की, घर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। राहत और संतोष की बात यह है कि इस पूरे अग्निकांड में किसी भी प्रकार की जनहानि या कोई हताहत नहीं हुआ है। जिला प्रशासन पिथौरागढ़ का कहना है कि तहसील स्तर से नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पीड़ित परिवार के लिए आवश्यक अग्रिम और सहायता कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने आम जनता से विशेष अपील की है कि वे अपने घरों में एलपीजी और घरेलू गैस उपकरणों का इस्तेमाल करते समय पूरी सावधानी और सतर्कता बरतें, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में नशे के सौदागरों और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ एसओजी और स्थानीय पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने चेकिंग के दौरान एक शातिर तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से स्मैक यानी हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एसओजी प्रभारी नीरज भाकुनी के नेतृत्व में टीम मुस्तैद थी। इसी दौरान महादेव धारे वाली रोड पर बौद्ध आश्रम के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी स्कूटी से आ रहा एक युवक एसओजी की गाड़ी को देखकर अचानक भागने लगा। शक होने पर टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे घेराबंदी कर रोक लिया। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 5.69 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान 22 वर्षीय अक्षत कुमार के रूप में हुई है, जो कि न्यू बजेटी पिथौरागढ़ का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वह स्मैक नानक मत्ता से लेकर आया था। यहाँ पिथौरागढ़ में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में वह इसकी छोटी छोटी पुड़िया डोज बनाकर स्थानीय लोगों और युवाओं को बेचता था। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है
अगले 48 घंटे तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की संभावना है। लेकिन 20 मई के बाद राहत मिलने की संभावना है, जिसके तहत पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं, जो गर्मी से राहत दे सकती है। वहीं उत्तराखंड में 20 से 25 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकती है। वहीं प्रदेश में बढ़े तापमान की वजह से फॉरेस्ट फायर की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वर्तमान स्थिति यह है कि अगले 2 दिनों तक जनता को और ज्यादा तपती धूप का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अगर तापमान में वृद्धि होती है तो फिर वनाग्नि की घटनाओं में भी उछाल आने की संभावना है। हालांकि इस साल उत्तराखंड में अत्यधिक गर्मी का असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब जब तापमान बढ़ा है उसने लोगों को परेशान किया है। खासकर अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते में काफी ज्यादा गर्मी देखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निदेशक मौसम विज्ञान केंद्र उत्तराखंड डॉक्टर CS तोमर का कहना है, पिछले 24 घंटे में प्रदेश से भी कहीं बारिश और बर्फबारी की सूचना नहीं मिली है। इसके साथ ही अगले 48 घंटे में किसी भी एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। हालांकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है, लेकिन वो भी पर्वतीय क्षेत्रों में है। ऐसे में 20 से 24 मई तक प्रदेश के 5 पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की से हल्की बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र लगातार फॉरेस्ट विभाग को भी फॉरेस्ट फायर एवं तापमान बढ़ने संबंधी मौसम का पूर्वानुमान भी देता है। वर्तमान समय में तापमान नॉर्मल से थोड़ा ऊपर चल रहा है। अगले 2 से 3 दिन में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में तापमान के बढ़ने के दौरान लोगों को तमाम सावधानियां बरतने के साथ ही फॉरेस्ट विभाग को भी फॉरेस्ट फायर पर लगाम लगाए जाने संबंधित विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खटीमा के नानकमत्ता क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में मातम छा गया। घर के पास निर्माणाधीन तालाब में खेलते समय 8 वर्षीय मासूम गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे को बचाने के प्रयास में कई महिलाएं भी तालाब में उतर गईं और खुद डूबने से बाल बाल बची। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खेलते समय निर्माणाधीन तालाब में डूबने से 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे को बचाने के प्रयास में कई महिलाएं भी गहरे पानी में डूबने से बाल बाल बची। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नानकमत्ता क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 दहला रोड निवासी विजयपाल का 8 वर्षीय पुत्र देव कुमार रविवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ घर के पास बने निर्माणाधीन तालाब के किनारे खेलने गया था। इसी दौरान पानी में उतरते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में डूब गया। घटना से घबराए साथ साथ खेल रहे बच्चों ने शोर मचा, जिसके बाद परिजन और आसपास की महिलाएं मौके पर पहुंची। बच्चे को बचाने के प्रयास में कई महिलाएं भी तालाब में उतर गईं, लेकिन पानी अधिक गहरा होने के कारण वे खुद भी डूबने से बमुश्किल बच सकी। काफी मशक्कत के बाद देव कुमार को तालाब से बाहर निकाला गया और तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह हादसा पूरी तरह से लापरवाही का नतीजा है। लंबे समय से यह निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से न तो यहाँ कोई बाउंड्री वॉल बनाई गई और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। ग्रामीण अब इस लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज PTS TV, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। क्या आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या योगा टीचर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? नियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालय आपके सपनों को सच करने के लिए लेकर आया है 2 विशेष और करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, ANTT एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और YTT योगा टीचर ट्रेनिंग आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में, निकट पिलखा सदन, चिमसियानौला, पिथौरागढ़। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म राजेश स्टेशनरी निकट क्वांटम कोचिंग से भी प्राप्त कर सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।